दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 6 जून 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष षष्ठी। आइए नजर डालते हैं हमारी प्यारी राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण दिवस पर सीएम की सौगात, 96 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यावरण दिवस पर भीमताल रामलीला मैदान मल्लीताल में पहुंचकर नैनीताल जिले को 96.71 करोड़ की लागत से 13 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम ने पौधारोपण के साथ लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। बारिश के बीच भारी संख्या में लोग मुख्यमंत्री को सुनने के लिए पहुंचे। सीएम ने 66.99 करोड़ की लागत के 6 लोकार्पण और 29.71 करोड़ की 7 योजनाओं का शुभारंभ किया। लोकार्पण में 45.68 करोड़ से कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के प्रशासनिक भवन की रेनोवेशन, योगा, गणित और बीएड भवन निर्माण, 1.54 करोड़ से हरतोला सतपुरी मोटर मार्ग पुनः निर्माण सुदृढ़ीकरण, 2.51 करोड़ से रामगढ़ के मल्ला सूपी रुसानी दीगड़ कपुआ लोधिया मोटर मार्ग पुनः निर्माण, 5.82 करोड़ की लागत से डीएसपी परिसर में महिला पुरुष छात्रावास, आईटी लैब निर्माण, 507.20 लाख से कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के सोनगांव स्थित भूमि में लेक्चर कम सेमिनार ब्लॉक निर्माण और 635.14 लाख से भीमताल में 10 शैय्या युक्त आयुष चिकित्सालय निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। जेईई एडवांस का डेटा लीक मामला, आईआईटी रुड़की और शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया बयान, बताया भ्रामक दावे। जेईई परीक्षा में शामिल लाखों अभ्यर्थियों के डेटा लीक और निजता के उल्लंघन के दावों को लेकर चल रहे विवाद के बीच आईआईटी रुड़की के बाद और शिक्षा मंत्रालय ने इन दावों को भ्रामक और तथ्यात्मक रूप से गलत बताया। बता दें कि हाल ही में एथिकल हैकर ने एक्स पर जानकारी दी थी कि परीक्षा से संबंधित डेटा तक एक्सेस हो पा रही है। इसके बाद आईआईटी की ओर से जारी बयान में जानकारी के धन्यवाद करते हुए बताया कि गलती को सुधार लिया गया है और संबंधित डेटा रीड ओनली मोड में था, इसलिए उसके गलत इस्तेमाल की आशंका नहीं है। केदार घाटी में मौसम खराब, बद्रीनाथ से देहरादून के लिए उड़े हेलीकॉप्टर की ऊखीमठ में इमरजेंसी लैंडिंग। केदार घाटी में शुक्रवार को मौसम खराब होने के कारण एक हेलीकॉप्टर की ऊखीमठ में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। जानकारी के अनुसार हेलीकॉप्टर बद्रीनाथ से देहरादून सहस्त्रधारा हेलीपैड के लिए उड़ान पर था। आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि खराब मौसम के कारण सेंडन कंपनी का हेलीकॉप्टर करीब 2:25 पर राजकीय इंटर कॉलेज ऊखीमठ के खेल मैदान में उतारा गया। धाम में खराब मौसम, दोपहर से रोकी गई केदारनाथ यात्रा, तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका। बारिश और खराब मौसम के चलते शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से केदारनाथ यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई। सुरक्षा के चलते श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग, सीतापुर, गौरीकुंड समेत विभिन्न पैदल पड़ावों पर यात्रियों को रोक दिया गया और सुरक्षित स्थानों पर ठहराया गया। शुक्रवार सुबह से जिले भर में मौसम खराब बना रहा और लगातार बारिश होती रही। इसके चलते केदारनाथ पैदल मार्ग के कई संवेदनशील स्थलों पर भूस्खलन और पहाड़ियों से पत्थर गिरने का खतरा बढ़ गया। हिमाचल में 2 रुपए में भी मिलेगी लॉटरी, दिन भर में अधिकतम 24 ड्रॉ, सभी नियम जाने विस्तार से। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य लॉटरी विनियमन नियम 2026 को मंजूरी देते हुए इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी। राज्य सरकार ने लॉटरी टिकट की न्यूनतम कीमत महज 2 रुपए तय की। वहीं किसी भी लॉटरी स्कीम में पहला इनाम 10,000 रुपए से कम का नहीं होगा। ट्रेजरी, लेखा और लॉटरी निदेशालय की ओर से तैयार किए गए नए नियमों में अब राज्य में लॉटरी का पूरा खेल सरकार की सीधी निगरानी में खेला जाएगा। कुल्लू में आबकारी विभाग का बड़ा एक्शन, 45 पेटी अवैध शराब जब्त, 2 मामलों में एफआईआर दर्ज। राज्य कर और आबकारी विभाग कुल्लू ने अवैध शराब के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 45 पेटी अवैध शराब बरामद की। विभागीय टीम ने तलोगी और रामशिला क्षेत्र में छापेमारी कर ये सफलता हासिल की। तलोगी के समीप एक कार से 23 पेटी शराब, 18 पेटी देसी, 2 पेटी अंग्रेजी व 3 पेटी बियर बरामद की गई, जबकि रामशिला स्थित एक टीन शेड से 22 पेटी शराब जब्त की गई। 8 जून से घर घर जाकर गणना फॉर्म बांटेंगे बीएलओ, एक बार मतदाता न मिलने पर 3 बार करेंगे विजिट। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो गई। प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में आयोग के द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार बीएलओ का 3 चरणों में प्रशिक्षण, गणना फॉर्म की 100% प्रिंटिंग पूर्ण हो गई। उत्तराखंड में 1 जुलाई 2026 की अहर्ता तिथि के आधार पर एसआईआर प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। 8 जून से 7 जुलाई 2026 तक बीएलओ के द्वारा घर घर जाकर गणना फॉर्म का वितरण और संकलन किया जाएगा।
राजपुर में साईं मंदिर के पास अचानक भरभराकर गिरी दीवार, वृद्ध महिला दबी, एसडीआरएफ ने निकाला। राजपुर क्षेत्र में शुक्रवार को एक दीवार अचानक से भरभराकर गिरने से 85 वर्षीय वृद्ध महिला मलबे में दब गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एसडीआरएफ टीम ने त्वरित रेस्क्यू अभियान चलाकर महिला को सुरक्षित बाहर निकाला और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार आपदा कंट्रोल रूम देहरादून को सूचना मिली कि राजपुर रोड स्थित साईं मंदिर के समीप एक दीवार अचानक ढह गई, जिसके नीचे एक महिला दब गई। सूचना पर पोस्ट सहस्त्रधारा से एसडीआरएफ टीम मुख्य आरक्षी दीपक पंत के नेतृत्व में तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। 5 लाख और फ्लैट की मांग, दहेज न लाने पर पंखे से लटकाने की धमकी, पति समेत 5 पर मुकदमा दर्ज। सहसपुर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक विवाहिता की शिकायत पर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर के थाना भवानीगंज के वासा गांव निवासी उसके पति एहसान हबीब, ससुर हबीबुल्ला, सास शाहरून निशा और ननद राशिदा और शाजिदा के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट, गाली गलौज और धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। शिकायत के अनुसार आरोपियों ने विवाह के बाद अतिरिक्त दहेज की मांग करते हुए मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी। निर्माणाधीन भीमबली, गरुड़चट्टी, केदारनाथ पैदल मार्ग पर खतरा, आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा व जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए भीमबली, गरुड़चट्टी, केदारनाथ निर्माणाधीन पैदल मार्ग पर तीर्थयात्रियों और आमजन के आवागमन को तत्काल प्रभाव से पूर्णतः प्रतिबंधित करने के निर्देश जारी किए। इस संबंध में पुलिस विभाग, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी और अधिशासी अभियंता DDMA गुप्तकाशी को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पीएम सूर्यघर योजना के लाभार्थियों को झटका, बिजली बेचने पर अब आधी कमाई। पीएम सूर्यघर योजना में घरों की छतों पर सोलर प्लांट लगाने वाले लोगों को 2 रुपए प्रति यूनिट का झटका है। विद्युत नियामक आयोग ने सोलर प्लांट से मिलने वाली बिजली के नए रेट तय कर दिए। यूपीसीएल को बिजली देने पर उन्हें 4 रुपए 10 पैसे के बजाय 2 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से पैसा मिलेगा। वहीं अगस्त 2025 से पहले प्लांट लगवा चुके लोगों को पहले की तरह 4 रुपए 10 पैसे प्रति यूनिट का लाभ मिलेगा। आयोग अध्यक्ष ML प्रसाद, सदस्य प्रभात डिमरी, अनुराग शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किया। जिम कार्बेट में नहीं ले जा सकेंगे प्लास्टिक की पानी की बोतल, कब से लागू होगा नया नियम और क्या होगी? उत्तराखंड में स्थित कार्बेट टाइगर रिजर्व को पूरी तरह से प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त करने के लिए प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया। इसके तहत स्थानीय प्रशासन ने इस साल अक्टूबर महीने से टाइगर रिजर्व के सभी टूरिज्म जोन में प्लास्टिक की पानी की बोतल्स के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। ये घोषणा विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर शुक्रवार 5 जून को कार्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर साकेत बड़ोला ने की। उन्होंने बताया कि नए पर्यटन सीजन की शुरुआत के साथ ही ये रोक लागू हो जाएगी और लोगों को प्लास्टिक की बोतल की जगह कांच की बोतल्स में पानी दिया जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुराना पैदल मार्ग बंद, जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। यात्री निर्माणाधीन पुराने केदारनाथ पैदल मार्ग से आवाजाही नहीं कर सकेंगे। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने संबंधित अधिकारियों को यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर मार्ग पर आवाजाही रोकने के निर्देश दिए हैं। भीमबली से गरुड़चट्टी होते हुए केदारनाथ धाम को जोड़ने वाले इस मार्ग पर अभी सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, जिससे इस पर आवाजाही यात्रियों के लिए खतरनाक हो सकती है। चीरबासा के पास पहाड़ी से गिरे पत्थर, घोड़ा संचालक की मौत, एक यात्री घायल। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर शुक्रवार दोपहर चीरबासा हेलीपैड के पास पहाड़ी से अचानक पत्थर गिरने से एक घोड़ा संचालक की मृत्यु हो गई, जबकि एक यात्री घायल हुआ। घटना के बाद यात्रा मार्ग पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा। जानकारी के अनुसार शुक्रवार 2:45 बजे चीरबासा हेलीपैड के निकट पहाड़ी से पत्थर गिरने की वजह से ये हादसा हुआ। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।